जन स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, जन स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, जन स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद। विधायक जी ने उस टाइम कहा था कि एक सप्ताह के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान होना चाहिए, नहीं तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ वो FIR करवाएंगे। नमस्कार और फिर से स्वागत है आपका न्यूज JMK में। जाटोली महाविद्यालय में STP का पानी घुसने के कारण सैकड़ों पेड़ सूख गए हैं। पेड़ सूखने और महाविद्यालय में आ रही समस्याओं के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने छात्रों के साथ मिलकर महाविद्यालय के गेट के सामने प्रदर्शन किया। गंदे पानी से परेशान महाविद्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि स्थानीय विधायक द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ FIR दर्ज कराने की धमकी भी खोखली ही निकली। बार बार आश्वासनों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी की निकासी के लिए अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हेली मंडी नगर पालिका द्वारा सीवर के पानी के लिए STP का निर्माण राजकीय महाविद्यालय के पास करवाया गया था, जिसके बाद पानी निकासी का प्रबंध नहीं हो पाया। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जन स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, 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 जन स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद। लगातार 1.5 वर्ष से पानी भरने के कारण महाविद्यालय में लगे लगभग 500 से 700 पेड़ सूख गए हैं। पेड़ सूखने के कारण आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण का खतरा भी बढ़ गया है। आपसे अनुरोध है कि महाविद्यालय की इस आवाज़ को उठाने के लिए आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस बारे में ग्रामीण कह रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा गांव जाटोली में STP बनाया गया था। उस समय काफ़ी सुविधाएं देने की बात कही थी, पानी नहीं रुकेगा, हरियाली रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी, बदबू नहीं रहेगी। क्या ऐसा ही कुछ रहा? हाँ, उस समय ये कहा गया था ये पानी बहुत शुद्ध होगा, लेकिन यहाँ हम साइट पर देखते हैं बिल्कुल शुद्ध नहीं है। यहाँ इतना बड़ा कॉलेज है, जो बच्चों के लिए इतनी गंदगी और उनकी क्लास लगती है, उनको इतनी बदबू आती है क्लास बैठते हुए। बताओ वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हज़ारों पेड़ यहाँ, हज़ारों पेड़ कॉलेज के सूख गए हैं गंदे पानी की वजह से। लेकिन हम SC पे भी गए थे गुड़गांवा, उन्होंने कहा हम इसका इंतज़ाम करेंगे जी, ये पानी जो यहाँ है इसको कहीं ना कहीं घाल देंगे। लेकिन इन्होंने कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं किया गया। ये पानी यहीं भरा हुआ है चौगल या जमींदार में या कॉलेज के बाउंड्री में भरता है। यहाँ खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ 2-3 और संस्थाएँ एजुकेशन संस्थाएँ हैं, और उन बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा हैजर्ड है। बहुत STP का पानी चारों तरफ बदबू फैला रहा है और किसानों की खेती को नुकसान कर रहा है। आपका इस विषय में क्या कहना है? नगर पालिका ने जो STP इधर बनवाई है हरियाणा गवर्नमेंट के प्लान के अनुसार, और इस STP का पानी की जो निकासी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, ना ही प्रॉपर तरीके से पानी ट्रीट किया जा रहा है। और उसकी वजह से ये सारा पानी जो है ना हमारे कॉलेज के अंदर पड़ता है, कॉलेज के अंदर जाता है, और कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू होती है। और हमारा जो कॉलेज का ग्राउंड है, जिसमें बच्चे आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, उनको बहुत बड़ा व्यवधान पड़ता है। वो बच्चे उधर जा कर के तैयारी नहीं करते क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा। STP के बारे में पहले तो गांव को यही ऑब्जेक्शन था कि यह STP यहाँ लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ शिक्षण संस्थाएं हैं। लेकिन उन शिक्षण संस्थाओं को होते हुए भी यहाँ पर ये STP लगाई गई, और अब इस STP लगाने के बाद भी इसके पानी का निकास बिल्कुल नहीं है। ये प्रशासन की या जो भी नगर पालिका की महाकमी है, इसकी वजह से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कॉलेज की दीवार थी जो पक्की, उसको इतने में STP का पानी बरसात के दिनों में ज़्यादा बढ़ा तो वो दीवार तोड़ के अंदर चला गया, और पूरे पेड़ सामने आपने देखा है, चारों तरफ के पेड़, नीम के पेड़ जो कि कितने महंगे होते हैं, बहुत सारे के सारे जड़ गए, हज़ारों पेड़, जैसे अभी आप कॉलेज में भी देख सकते हैं। और सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेड़ लगाए थे पूरे जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, ये सारे अभी जितने ये साइड
प्रोटेक्शन जो पेड़ों के बने बने हुए हैं, इनमें सारे पेड़ गल चुके हैं और पानी ऐसे ही अनावश्यक भरा हुआ है। एसटीपी का पानी पर्यावरण के लिए भयंकर खतरा बना हुआ है गांव जटोली में। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा या किसी अधिकारी को शिकायत की? हाँ जी, हम एक बार नहीं बार बार हम पटौदी में एसडीओ से भी 2 बार मिले, रिटर्न में भी हमने कंप्लेंट फाइल करी। फिर हम गुड़गांव में सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर मिस्टर बंसल से मिले थे और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था और ये प्रॉब्लम बताई थी कि यहाँ से नाला जो है आगे निकलना था लोहारी की तरफ, लेकिन लोहारी गांव पड़ता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में और दोनों दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ का पैसा लगाना मुमकिन नहीं है। तो ये जो पानी आप कह रहे हैं लोहारी ले जाना था, ये वहाँ किस लिए ले जाना था? ये वहाँ कोई नहर है उसमें डालना था। लंबे समय से पानी की निकासी नहीं हो रही, बड़ी समस्या है, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसके लिए प्रोजेक्ट ये जो अपना था इसका एसटीपी वाला, इसके लिए जो पानी का एग्जिट देना था, उसके लिए प्लान तैयार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि प्लान तो तैयार कर दिया लेकिन इसका एग्जिट नहीं किया। प्रशासनिक अधिकारियों की एक कमी रही, क्योंकि ये इस पानी को कहीं ना कहीं तो हमें बाहर भेजना था। उन्होंने 3 किलोमीटर का जो नाला बनाया है वो व्यर्थ नाला बना दिया। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसका जल्दी से समाधान किया जा सके ताकि इन शिक्षण संस्थानों को इसे मतलब इन पेड़ पौधों को और यहाँ के पर्यावरण को बचाया जा सके। कॉलेज के चारों तरफ एसटीपी का गंदा पानी भरा है सर, क्या आपने इस समस्या को लेकर किसी स्थानीय प्रशासन के अधिकारी या किसी ऐसे अधिकारी को शिकायत की है जो इसका निदान कर सके? बिल्कुल, हमने एसडीओ से लेके एक्शन एससी तक, इवन ये अपने जो एमएलए हैं स्थानीय, इन्होंने एक दरबार लगाया था मानेसर में। मैं वहाँ भी समस्या को लेके कॉलेज की तरफ से गया था, तो उसके बावजूद भी आज तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनकी तरफ से, सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस एसटीपी का जो पानी है उसकी वजह से महाविद्यालय की जो है दीवार गिर चुकी है। अंदर कम से कम 400 से 500 जो पेड़ हैं वो तो बिल्कुल ही जल के राख हो चुके हैं पानी में खड़े रहने की वजह से। अब एक नई आफत और आ गई है कि एसटीपी के गंदे पानी से कुछ अजीब तरह के कीड़े आए हैं जो कि पेड़ों को बुरी तरह से, जिस तरह से टीडी बिल्कुल चाट के साफ़ कर देती है, वैसे ही महाविद्यालय के जो पेड़ों को पत्तों को खा चुके हैं उनकी छाल को वो खाए जा रहे हैं। इसके बारे में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी लिखा है, स्वास्थ्य विभाग को दोबारा से लेटर लिखे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये आप कह रहे हैं कि आपने विधायक को कंप्लेंट की जी, तो इस बारे में विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने उस टाइम कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान होना चाहिए, नहीं तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ वो एफआईआर करवाएंगे। एफआईआर हुई कहीं? कोई एफआईआर नहीं हुई है। इवन एसडीओ जो है उनका वो जो थे उस टाइम पे वलीम मोहम्मद जी, उन्होंने कहा था कि जी मैं इस पानी को निकलवा दूंगा पंपिंग करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने दोबारा से उनको लेटर लिखा तो उन्होंने बताया कि वलीम मोहम्मद तो जा चुके हैं, जबकि ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये तो विभाग का काम है। कभी जेसीबी आती है, अंदर से जो कीचड़ है पानी भरा हुआ दीवार के साथ उसको लगा देते हैं। अभी कुछ 3-4 ट्रॉलियाँ उन्होंने मिट्टी मंगवाई थी कि जी हम दीवार के साथ लगाएंगे। अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो दीवार गिर चुकी है उससे आगे की दीवार और ना गिरे, जबकि ये दीवार भी गिरेगी आगे की जो पूरी है, क्योंकि जब ये बना था उसी टाइम पे कॉलेज ने ऑब्जेक्शन किया था कि भाई एसटीपी के लिए खुद अपनी दीवार बनाई जाए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये भी सरकारी दीवार है, हम इसका यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है भविष्य में तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार होगा। लेकिन अब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एसटीपी का पानी भरने की वजह से जी जाहिर है कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी। कितना फर्क पड़ रहा है पढ़ाई पे? पढ़ाई का ऐसा है जी, ये बिल्डिंग है जो इसके पीछे जो है ग्राउंड जो है, आधे ग्राउंड तक एसटीपी का पानी भरा हुआ है। पिछले 1.5 साल से ग्राउंड का यूज़ नहीं कर पा रहे बच्चे। जहाँ पे हम क्लासें लेते हैं वो क्लास से बिल्कुल 10 से 15 मीटर तक पानी आया हुआ है। वहाँ पे क्लासरूम के अंदर बदबू आती है, मच्छर हो चुके हैं इतने ज़्यादा कॉलेज में। उसके लिए भी हमने स्वास्थ्य विभाग को लिखा है। अभी अपने कॉलेज में यहाँ पे 1500 के आसपास, 1475 एडमिट थे, अभी नए एडमिशन चले हुए हैं जी। तो आपकी तरफ से माना जाए कि प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है? नहीं सुन रहा है जी, कोई सुनवाई नहीं। आप फर्दर क्या चाहते हैं? हम तो जी ये चाहते हैं कि खुद अपने जो अनिल विज जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो आके इसका मौका मुआयना करें और तुरंत प्रभाव से इस समस्या का निदान करें। अदरवाइज ये कॉलेज जो है बंद हो जाएगा और एक बीमारी का अड्डा होगा, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। स्वास्थ्य विभाग को लिखे जा चुके हैं, एमएलए साहब को दरबार में भी हम दे चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को भी हमने इंटीमेशन दे दिया है,
कि जी इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन वही है, मेन तो जो काम है ये जन स्वास्थ्य विभाग का ही है, लेकिन वो अपने काम से भाग रहे हैं। वन विभाग खुद इनके अगेंस्ट है। उन्होंने लेटर लिखा कि आपके पानी से जो हमने पेड़ लगा रखे हैं वन विभाग ने, वो पेड़ जल चुके हैं, तो आप इस पे कार्रवाई करें। उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सीवेज ट्रीटमेंट जो चल रहा है, इसमें ट्रीटमेंट पानी का किस तरह से और कैसा हो रहा है? ट्रीटमेंट सर जी आपके सामने देख लीजिए, ये हमारा ट्रीटेड वाटर है, ये हमारा जो इसका रो पानी है, जो पानी हमारे इनलेट से आ रहा है, ठीक, ये ट्रीटेड वाटर आप देख लीजिए कितना क्लियर पानी है। बीओडी इसकी 5 साढ़े 5 से आ रही है इसकी। सिर्फ दिक्कत एक बात की, जो पानी की निकासी नहीं है बाहर जाने की, पानी हम प्रॉपरली तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये पानी अगर जो खेती में यूज किया जाए तो खेती के लिए बहुत बेटर है, खेती में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, पानी आदमी यूज कर, पर जितनी ज़रूरत उतना यूज कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पानी की वजह से पेड़ सूख रहे हैं। हाँ, पेड़ सूख रहे हैं, पर इस कॉलेज वाले, हाँ जी, तो कॉलेज वाले क्योंकि पानी स्टोर था तभी पानी सूखे हैं, वो जो पेड़ सूखा पानी स्टोर होने की वजह से। हाँ। तो इस समस्या का समाधान क्या है आपके अकॉर्डिंग? ये समस्या का समाधान यही है, पानी की निकासी।